राज्यसभा में चर्चा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ने पूरा साथ दिया। 12 घंटे लंबी चर्चा के बाद बिल पास हुआ। वक्फ की मनमानी का सिलसिला अब खत्म होगा। जी, वक्फ की मनमानी, ये मनमानी नहीं तो और क्या था। न संसद छोड़ रहे हैं, न राष्ट्रपति भवन। मठ मंदिर गांव के गांव वक्फ के बता दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस मनमानी पर कोई सवाल न उठाए। लेकिन सवाल उठ चुका है और इस दिशा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक रोड़ा पार भी कर लिया है। लोकसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पेश वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट डाले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से संशोधन के खिलाफ और समर्थन में वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 घंटे से ज्यादा लंबी चली बहस के बाद रात करीब 2 बजे के आसपास वक्फ संशोधन बिल को लेकर औपचारिक ऐलान किया। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है, जो कि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार हो गया। वक्फ की धारा 40 जैसे देश के लिए नासूर बन गई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संशोधित बिल से इस धारा को ही उखाड़ फेंका। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ की धारा 40 आखिर क्यों गलत थी। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। हालांकि इससे पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी खिसियाए हुए से दिखाई दिए। ओवैसी ने संशोधित बिल में संशोधन पेश किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर सदन की अवमानना करते ओवैसी को देखा गया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला देकर बिल की कॉपी को सदन के सामने फाड़ दिया। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। ओवैसी के इस अंदाज का सदन में स्वागत नहीं हुआ। उल्टा गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित विधेयक को नहीं मानने वालों को तबीयत से फटकारा। सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी इस गलत फहमी में हो कि संशोधित विधेयक पास होने के बाद भी वो उसे मानेगा नहीं, तो ये इस देश में नहीं चलेगा। जो कानून बन जाएगा उसे देश के हर नागरिक को मानना ही पड़ेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ ने बता दिया है। और फिर अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। इस देश के बहुसंख्यक लोग खुद को निरपेक्ष मानते हैं। विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है,
सही नहीं है। वैसे आप किरण रिजिजू के इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने को आप कैसे देखते हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।